चाहूँगा कि एक समाज में एक कहावत प्रचलित है कि सैया हुए कोतवाल अब डर काहे का, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी, निश्चित तौर पर आप इस जिले के एसपी साहब के घराने से हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं पहली भेंट में मिला और डॉक्टर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ एसपी साहब जाते हैं, जाना तो मजबूरी हो जाती है, ट्रांसफर तो मजबूरी होती है, लेकिन हम नियमित मरीजों की सेवा करते हुए ये लोगों को ये बताना चाहते हैं, एक हम संदेश देना चाहते हैं कि हम जिस कार्य के लिए हमने पढ़ाई लिखाई की है, जिस कार्य के लिए हमने नौकरी में आने का काम किया है, नौकरी को ज्वाइन किया है, उसे हमें खूबसूरती के साथ करना चाहिए और जो हम समाज में करेंगे उसी के लिए हम आने वाले दिनों में हम यहाँ रहें ना रहें याद किए जाएंगे। इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया, जो कि जनपद का पहला ऐसा CSC बन चुका है, जहाँ पर ऑपरेशन के जरिए प्रसव का कार्य आज के 2 माह पहले शुरू हो चुका है। लेकिन अब तो यहाँ पर मरीजों का, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, हार्निया, तमाम जटिल समस्याओं का भी निदान होने लगा है। ऐसी स्थिति में आइए हम आज यहाँ पर डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब, जैसा कि पूर्व में हम लोग यहाँ पर सामान्य लेकिन सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पाता था, सिजेरियन प्रसव नहीं हो पाता था, तो वो 2 महीने पहले शुरू हो गया। लेकिन इस बीच तमाम पेशेंट के जरिए समाज में चर्चा है कि अन्य भी सुविधाएं शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि अब तक यहाँ 2 महीने में कितने ऑपरेशन किए समथिंग? ऑपरेशन के जरिए लगभग 25 ऑपरेशन हो चुके हैं और जो हमारे 2 स्टेप्टावी हो चुके हैं, बच्चेदानी का और एक गॉल ब्लैडर का। ये जो मरीज है इनका किस चीज़ का ऑपरेशन? एक बच्चेदानी, इनका बच्चेदानी का ऑपरेशन। और पीछे जो मरीज है इनका पथरी का ऑपरेशन। पथरी इनको कहाँ पर थी डॉक्टर? गॉल ब्लैडर में इनको पथरी थी। आप देख सकते हैं कि बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो, तमाम लोग हार्निया की समस्या को लेके आते रहते हैं। तमाम ऐसी समस्याओं का निदान अब CSC हरैया में होने लगा है और आप लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं। दवा का या ऑपरेशन का कोई पैसा तो नहीं लिया जाता है, सारी सुविधाएं अब निःशुल्क मिल रही हैं, कोई पैसा तो नहीं लगता ना जी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर केवल ये नहीं कहा जा रहा है कि 2 महीने से में यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक प्रसव हो चुका है। हम दिखाते हैं कि ऑपरेशन के बाद कितने मरीज प्रतिदिन यहाँ पर एडमिट है, जो कि निःशुल्क सुविधा, चाहे वो ऑपरेशन की हो, चाहे दवा की हो, चाहे देखरेख की हो, वो पा रहे हैं और वो संतुष्ट है। उन्हें लगता है कि ऐसी सुविधा तो निजी अस्पताल में भी नहीं मिल सकती। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि एक समाज में एक कहावत प्रचलित है कि सैया हुए कोतवाल अब डर काहे का, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी, निश्चित तौर पर आप इस जिले के एसपी साहब के घराने से हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं पहली भेंट में मिला और डॉक्टर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ एसपी साहब जाते हैं, जाना तो मजबूरी हो जाती है, ट्रांसफर तो मजबूरी होती है, लेकिन हम नियमित मरीजों की सेवा करते हुए ये लोगों को ये बताना चाहते हैं, एक हम संदेश देना चाहते हैं कि हम जिस कार्य के लिए हमने पढ़ाई लिखाई की है, जिस कार्य के लिए हमने नौकरी में आने का काम किया है, नौकरी को ज्वाइन किया है, उसे हमें खूबसूरती के साथ करना चाहिए और जो हम समाज में करेंगे उसी के लिए हम आने वाले दिनों में हम यहाँ रहें ना रहें याद किए जाएंगे। तो मैं 2 शब्द मैम से जानना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आने पे जैसे तमाम तरीके की असुविधाएं तो हुई ही होंगी कि जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ का कैंपस छोटा है तो गाड़ियाँ अंदर खड़ी होती हैं, फिर एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। वो समस्याएं अस्पताल के स्तर से तो नहीं है, लेकिन अस्पताल के लिए वो समस्याएं क्रिएट होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब नहीं थे तो एनेस्थीसिया की समस्या थी, लेकिन सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ पर जो मरीज आए उन मरीजों का
आप इलाज करके अपने आप में कितना संतुष्ट? मैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं आती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेषज्ञ नहीं बैठता था, तो शुरुआत में हम लोगों ने एंटीनेटल जब ओपीडी स्टार्ट करी तो मेरे पास मुश्किल से 8 या 10 मरीज आते थे। धीरे धीरे करके आज की डेट में हम महीने में 550 से 600 मरीज देखते हैं। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे जब डिलीवरी प्रसव होता था, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रसव होता था, मतलब नीचे बचदानी के रास्ते डिलीवरी, और बाकी काफ़ी मरीज रेफर होते थे। खून चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आयरन चढ़ने की व्यवस्था थी लेकिन कोई चढ़ाता नहीं था, क्योंकि उनको थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था या मरीज भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रखते थे। तो यहाँ आके हमने सबसे पहले ये शुरू किया कि डिलीवरी के पहले एंटीनेटल चेकअप अच्छे से स्टार्ट किया। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उनको स्क्रीन करके आशा जी के थ्रू उस चैनल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, जिससे हमारी हॉस्पिटल डिलीवरियाँ बढ़नी शुरू हो गई। और जो भी मरीज़ यहाँ पर डिलीवरी कराता है उसके बाद शुरुआत में लोग उसी दिन 2-3 घंटे में अपने मरीज़ को घर ले जाते थे। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मरीज़ सुनते नहीं थे, रोकना नहीं चाहते थे, लड़ाई झगड़ा करके मरीज़ को ले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो सिस्टम समझ में आ गया है मरीजों को भी, और यहाँ पे 48 घंटे के पहले छुट्टी नहीं होती। सारे मरीज़ आराम से यहाँ रहते हैं, उनके नहाने की व्यवस्था, बाथरूम बिल्कुल साफ़ रहता है और खाना मिलता है GSY के अंतर्गत। ये सारी सुविधा अब हम लोगों ने शुरू कर दी। पहले लाइट जाती थी, अभी भी ट्रांसफार्मर वाली समस्या है, लेकिन अच्छा इन्वर्टर लगा के MOIC से मैंने काफ़ी अच्छा इन्वर्टर लगाया, जो भी शायद आप लोग के द्वारा ही दिया गया है हमें। तो हम लोगों ने अब लगातार पंखे चलते हैं, लाइट रहती है, तो मरीजों की असुविधा में काफ़ी कमी आई है और आगे और अच्छे मरीज़ को ले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो सिस्टम समझ में आ गया है मरीजों को भी, और यहाँ पे 48 घंटे के पहले छुट्टी नहीं होती। सारे मरीज़ आराम से यहाँ रहते हैं, उनके नहाने की व्यवस्था, बाथरूम बिल्कुल साफ़ रहता है और खाना मिलता है GSY के अंतर्गत। ये सारी सुविधा अब हम लोगों ने शुरू कर दी। पहले लाइट जाती थी, अभी भी ट्रांसफार्मर वाली समस्या है, लेकिन अच्छा इन्वर्टर लगा के MOIC से मैंने काफ़ी अच्छा इन्वर्टर लगाया, जो भी शायद आप लोग के द्वारा ही दिया गया है हमें। तो हम लोगों ने अब लगातार पंखे चलते हैं, लाइट रहती है, तो मरीजों की असुविधा में काफ़ी कमी आई है और आगे और अच्छा होता है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। प्रॉपर वे में सरकारी तंत्र को लेकर के जनता में एक उदासीनता रहती है और यहाँ भी उदासीनता रही होगी, लेकिन जब हमने सच्चे मन से इनकी सेवा का कार्य किया तो हमको ये लगा कि इनका विश्वास हमारे प्रति जगा। ऐसा तो आपने महसूस किया हो? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो छोटी जगह नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने 10 साल पढ़ाई की तो हम कहीं अच्छी जगह बैठ के थोड़ा अच्छा करें, अपना नर्सिंग होम डालें। और मुझे कह लीजिए कि आशीष की वजह से ये सौभाग्य मिलता है कि मैं बहुत ऐसे पिछड़े इलाकों में काम कर चुकी हूँ, श्रावस्ती, सोनभद्र, जहाँ एक्चुअली में 12-12 साल से एक भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब MS ऑफ गायनी आप छोड़ दीजिए, DGO DNP कोई भी नहीं रहता। तो जब ऐसी जगह पे आप अपना सर्विस देते हैं तो रात को बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि वहाँ पे सचमुच जनता को आवश्यकता है, वरना रेफर होकर बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। और हरैया के लोग ऐसे बस्ती जाएंगे तो उनके पास कमरा नहीं होता, सिज़ेरियन के मरीज को हम लोग 7 दिन रोकते तो वो 7 दिन कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, तो ये सारी असुविधाएं होती हैं। तो हमारे आने से ये सुविधा में मतलब बेहतर हुआ है, तो हमें अच्छा लगता है। सरकारी तंत्र और जनता के बीच में जो खाई है, वह खाई वास्तव में एक अविश्वास जो पैदा हुआ है वो आपसी कम्युनिकेशन का है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ गलत लोगों की वजह से आम जनता अच्छे लोगों पर भी अविश्वास करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग उसी तरीके से होते हैं। हमारे समाज में डॉक्टर शुक्ला जैसे, डॉक्टर गुप्ता जैसे तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो जनता के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम आज के इस वीडियो के माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी अपील करेंगे कि आप बेहतर सुविधा पाने के लिए अस्पताल आइए और कॉपरेट कीजिए, विश्वास रखिए, आपको बाहर से बेहतर सुविधा सरकारी संस्थाओं में मिलेगी और विशेष तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया में मिलेगा, जिसका वर्तमान में सारा श्रेय यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ल और यहाँ पर महिला चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा भट्ट को जाता है। बस 30 सेकंड। देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया का वो कक्ष जहां पर न केवल मरीजों का बेहतर देख रेख यहाँ की पूरे स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, अपितु ये वार्ड सभी सुविधाओं से लैस है। आप देख सकते हैं कि AC तक इस वार्ड में लगा हुआ है, जहां पर लोगों की शिकायत होती है कि पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं जल रही है, साफ सफाई नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया का ये वार्ड देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में ये किसी प्राइवेट क्लिनिक का वार्ड है। हम खड़े हैं ऐसे वार्ड में जहां पर आप देख सकते हैं सारे मरीज ये ऑपरेशन के जरिए इनका प्रसव हुआ। ये
मरीज डॉक्टर साहब हरिया ब्लॉक के ही है कि और अन्यत्र जगह से? अन्यत्र जगह से भी आ रहे हैं, परशुरामपुर ब्लॉक के भी आ रहे हैं, विक्रम के भी आ रहे हैं, दुबोरिया ब्लॉक के भी लोग हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि बस्ती जनपद का पहला ये CSC हो चुका है जहां पर ऑपरेशन की व्यवस्था शुरू हो गई है, और ऑपरेशन सिर्फ प्रसव के लिए नहीं, तमाम सारी जटिल समस्याओं को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में जनता में यूं विश्वास जगा है कि विक्रम को दुबौलिया और स्वामी नारायण छपिया तक से यहाँ मरीज आ रहे हैं और बेहतर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। आपका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा ऑपरेशन का नहीं चार्ज हुआ, दवा बाहर की लिखी गई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ के मरीजों का, मरीज इतने प्रसन्न हैं कि बिना 1 रुपया व्यय किए। और जैसा कि पूर्व में आपको पता होगा कि यहीं बगल गांव करमडाणे के एक लक्ष्मण जी थे जिनकी पत्नी का दूसरा प्रसव होना था। पहला प्रसव उनका ऑपरेशन से हुआ था, दूसरी मजबूरी थी कि ऑपरेशन से होता, ब्लड की कमी थी मरीज में, और हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने स्वयं अपने स्तर से ब्लड की व्यवस्था कराते हुए ऑपरेशन उनका निःशुल्क करने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही चिकित्सक के कारण ये कहावत है कि पृथ्वी पर अगर कहीं भगवान है तो चिकित्सक के रूप में विद्यमान है। आज हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि हरिया में ऐसे चिकित्सक हैं जो कि मरीजों के लिए वास्तव में वरदान साबित हो रहे हैं, वास्तव में भगवान साबित हो रहे हैं। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरिया। फर्क नहीं है, 2 रुपये फर्क है भैया। नमस्कार।